बिहार में प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि अब राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार टीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। जी हाँ, इसके स्थान पर केवल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के आधार पर ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। अब सीटेट परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सीटेट के माध्यम से पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए अब अलग से राज्य स्तरीय टीईटी आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार में टीईटी परीक्षा अब तक केवल 2 बार ही आयोजित की गई है। पहली बार ये परीक्षा 2011 में और दूसरी बार 2017 में आयोजित हुई थी। ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाती थी। टीईटी में प्राथमिक कक्षाओं जैसे कि 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 के शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता था। इस परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पेपर 1 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पेपर 2 आयोजित किया जाता था। पेपर 1 के लिए अभ्यर्थियों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था और इसके साथ ही शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड भी जरूरी था। वहीं पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 के लिए स्नातक की डिग्री के साथ 2 वर्षीय डीएलएड या फिर बीएड डिग्री अनिवार्य थी। वर्ष 2017 में टीईटी परीक्षा के परिणाम जारी करते समय यह घोषणा भी की गई थी कि भविष्य में इस परीक्षा का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई भी परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई। टीईटी परीक्षा और सीटेट परीक्षा के सिलेबस में भी स्पष्ट रूप से अंतर है। टीईटी का सिलेबस राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित होता था और इसे राज्य परिषद द्वारा तैयार किया जाता था। इसमें बिहार के मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के विषय शामिल होते थे, जिससे परीक्षा राज्य विशेष के लिए अधिक प्रासंगिक होती थी। लेकिन इसके विपरीत सीटेट परीक्षा का सिलेबस राष्ट्रीय स्तर का है और इसे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया जाता है। बस यही कारण है कि कई अभ्यर्थी सीटेट को टीईटी की तुलना में कठिन मानते हैं। टीईटी में राज्य विशेष से जुड़े प्रश्नों का अधिक महत्व था, जबकि सीटेट का दायरा पूरे देश के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में भी अभ्यर्थियों को चिंता बनी रहती है। टीईटी परीक्षा में भोजपुरी, अंगिका और मगही जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न शामिल होते थे, लेकिन सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल ही नहीं किया गया है। हालांकि हाल ही में मैथिली भाषा को सीटेट में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है, जिससे मैथिली भाषा के अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सीटेट परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 90 अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किए गए हैं। पहले बिहार टीईटी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% यानी कि 82 अंक पर भी सफल घोषित किया जाता था। शिक्षा विभाग का यह नया फैसला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश है। हालांकि इस बदलाव से राज्य के कई अभ्यर्थियों के लिए नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीटेट आधारित शिक्षक भर्ती व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से काम करती है और कितने योग्य अभ्यर्थियों को राज्य की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकता है और आने वाले समय में इसके परिणाम स्पष्ट रूप से सामने भी आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।